अब टेस्ट ट्यूब बेबी में बच्चा जन्म ले चुका है और ये सिद्ध करना ही चाहते हैं कि हिंदू ग्रंथों में ये पहले से ही ज्ञान था। इसी धार्मिक अनुवाद में ये लोग लिखते हैं कि जिस परखनली शिशु का परीक्षण आज हो रहा है उससे कहीं ऊंचा परीक्षण महाभारत में हुआ है। महाभारत पर आने से पहले हम टेस्ट ट्यूब बेबी वाला कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। परखनली परीक्षण में माता के अंडे को पिता के शुक्राणु से परखनली में पुष्ट करके माता के गर्भाशय में स्थापित किया जाता है, जिससे बच्चा हो जाता है। लेकिन कौरवों के यहाँ जिस कथित परखनली के प्रयोग की बात की गई है वो तो बिल्कुल संभव है ही नहीं। इसका अंदाजा महाभारत के इस विवरण से लगाया जा सकता है। मैं ये विवरण आपके लिए दे रहा हूँ, आप स्क्रीन पर देख ही सकते। एक बार महर्षि व्यास ने गांधारी की सेवा शुश्रूषा से संतुष्ट होकर उसे वर मांगने के लिए कहा। गांधारी ने अपने पति के समान ही बलवान 100 पुत्र होने का वर मांगा। इससे समय पर उसके गर्भ रहा और वो 2 वर्ष तक पेट में ही रुका रहा। बताइए, इंसान था या कोई जानवर था कि 2 सालों तक उसके पेट में गर्भ रह गया। उसके पेट से लोहे के गोले के समान मांस का पिंड निकला। 2 वर्ष पेट में रहने के बाद भी उसका ये कड़ापन देख गांधारी ने उसे फेंक देने का विचार बनाया। व्यास अपनी युग दृष्टि से ये सब जानकर झटपट उसके पास पहुंचे और बोले, अरे सुलभ की बेटी, तू ये क्या करने जा रही है। गांधारी ने व्यास से सारी बात सच सच कह दी। उसने कहा, भगवान आपके आशीर्वाद से मुझे गर्भ तो रहा, पर 2 साल पेट में रखने के बाद भी 100 पुत्रों के बदले ये मांस पिंड पैदा हुआ। ये क्या बात है। तो व्यास ने कहा, गांधारी, मेरा वर सत्य होगा। मेरी बात कभी झूठ नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने कभी हंसी में भी झूठ नहीं कहा। अब तुम झटपट 100 कुंड बनवाकर उन्हें घी से भर दो और सुरक्षित स्थान में उनकी रक्षा का विशेष प्रबंध कर दो। जल छलकने पर उस पिंड के 100 टुकड़े हो गए। प्रत्येक टुकड़ा अंगूठे के पोर के बराबर था। उसमें एक टुकड़ा 100 से अधिक भी था। व्यास ने आज्ञानुसार जब उस टुकड़े कुंडों में रख दिए तब उन्होंने कहा, इन्हें 2 वर्ष के बाद खोलना। इतना कहकर तपस्या करने के लिए हिमालय पर चले गए। समय आने पर उन्हीं मांस पिंडों में से पहले दुर्योधन और पीछे गांधारी के अन्य पुत्र उत्पन्न हुए। बताइए, 2 साल गर्भाशय में रहे मृत और पतराए मांस पिंडों को 100 टुकड़े करके घी से भरे कुंडों में 2 साल और बंद रखने से क्या बच्चा कभी पैदा हो सकता है। क्या आधुनिक विज्ञान ने इस तरह परखनली में बच्चे को पैदा किया था। महाभारत में ये सारा तमाशा योग विद्या के नाम पर किया गया और बताया गया है, ना कि विज्ञान के नाम पर। अगर वास्तव में योग शक्ति नाम की कोई चीज़ भी होती तो व्यास इस तरह 4 साल तक पापड़ बेलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्या तब उसकी योग दृष्टि अंधी हो गई थी। उसे इस बात का पता नहीं चला कि गांधारी का गर्भ एक्चुअल टाइम से ज़्यादा हो चुका है और उसमें जीवन विकसित नहीं हो सकता। अगर योग शक्ति वास्तव में होती तब तो उसे कम से कम उस मृत मांस पिंड से वैसे ही बच्चे उपजा देने चाहिए थे। उसके खंडों को घी के टुकड़ों में 2 साल गलाने और लटकाए रखने की क्या जरूरत थी। चाहिए तो ये था कि योग शक्ति के प्रभाव से गांधारी के एक्चुअल टाइम बिना कष्ट के स्वस्थ बच्चे पैदा हो जाते। आप लोग खुद अंदाजा लगाइए कि अगर वास्तव में 2 वर्ष गर्भाशय में लोहे के गोले के समान मृत मांसपिंड रहते तो गांधारी इन्फेक्शन से ही मर जाती। वीडियो को देखने के बाद आप में से ही कुछ लोग धार्मिक भावनाओं से आहत होकर वीडियो में कमेंट में आकर गाली गलौज करने लगेंगे। मेरा उद्देश्य किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करना नहीं है, लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आती कि विज्ञान के नाम पर धांधली करना कब छोड़ोगे। वैसे बातें तो बहुत हैं पर टाइम भी बहुत ही कम है, इसलिए बाकी की बातें अगली वीडियो में।